हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ। आज दिन के लिए आप महान है। सर्वशक्ति राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, चंगा करने वाला, भलाई करने वाला, करुणा करने वाला, कृपा करने वाला, प्रेम करने वाला, पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर है, पृथ्वी पर जितना भी देवता है उसके पर महान है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर महिमा युक्त परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फास्टर राज आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं पूरा लॉकडाउन से लेके अभी तक रोज़ प्रभु का वचन प्रचार कर रहा हूँ, आपका सेवा कर रहा हूँ। आप जो भी समस्या में बाहर आओ। हालेलुया। प्रभु का बहुत बड़ा योजना है मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर चाहता है, पहले तिमोथी 2:4, फर्स्ट तिमोथी 2:4, परमेश्वर चाहता है सारे मनुष्य का भला, कोई दुख में नहीं रहे, कोई पाप में नहीं रहे, कोई बीमारी में नहीं रहे, कोई कर्जे में नहीं रहे, कोई शैतान का बंधन में, किसी चीज़ में, हाल हॉस्पिटल में, ये सब शैतान संसार का चीज़ में नहीं फंसे। ये चाहता है परमेश्वर। ये सारे आशीष किसमें है? प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु मसीह में सारे आशीष है। हाल ही जब हम यीशु पर विश्वास करते, यीशु का सेवा करते, ये सारे आशीष हमको आना चालू होता है। हर चीज़ से हमको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं वचन भेज के मैं चंगा करूँगा, जिस गड्ढे में पड़ा है उनको मैं बाहर निकालूंगा। भजन संहिता 107:20 में, साम्स 107, भजन संहिता 107:20 में, साम्स 107:20 में परमेश्वर कहता है, मैं वचन भेज के मैं चंगा करूँगा, जिस गड्ढे में पड़ा है उनको मैं बाहर निकालूंगा। मतलब जिस गड्ढे में पड़ा है, जिस समस्या में पड़ा है, दुख में पड़ा है, पाप में पड़ा है, कर्जे में पड़ा है, शैतान का बंधन में पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, बीमारी में पड़ा है, कोई भी समस्या में पड़ा है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बाहर निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य वचन है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। हालेलुया। शैतान को काटता है। हर समस्या का प्रभु का वचन काटेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन सामर्थ्य वचन, इसलिए परमेश्वर वचन भेज के, परमेश्वर का वचन क्या है? रास्ता। एक मनुष्य को जो भी बंधन में जो पड़ा है उसको बाहर कैसे आने गए, आज से शाम को कैसा मिलता है, हमारा ज़िंदगी कैसे सफल होता है, वो प्रभु का वचन दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, होशे 4:6 में, होशे 4:6 में परमेश्वर कहता है, मेरे ज्ञान नहीं होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। दुख में तकलीफ, होशे 4:6, हालेलुया। दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कर्जा में, बुरी बुरी चीज़ में, हॉस्पिटल में, कोरोना वायरस में, लड़ाई झगड़े में, बैर में, नशे में है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपने ज्ञान को हर जगह फैलाना चाहते हैं। हबक्कुक 2:14, हबक्कुक 2:14, परमेश्वर हालेलुया, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाएगी जैसा समुद्र पर जल भर जाता है। हालेलुया। जो भी शिक्षा परमेश्वर जो ज्ञान देता है, परमेश्वर हमारा लाभ के लिए, हमारा भलाई के लिए देता है, ताकि हम सही मार्ग में चले, परमेश्वर का सही मार्ग में चले। हालेलुया। जितने जितने आप प्रभु का वचन सुनोगे, उतना उतना सुन के मानोगे, उतना उतना प्रभु का आशीष आपका ज़िंदगी में आएगा। जो भी समस्या से, हालेलुया, समस्या में आप पड़े हो, प्रभु वहाँ से आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज के वचन सुनते हैं, सबको बहुत से आशीष करना, आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हालेलुया। सादे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मान दे। आमीन आमीन। आप आमीन बोलिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, हम कल से हम देखते आ रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर कैसा प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर आंसू के साथ बिलक बिलक कर रोते हैं। हालेलुया। अपना दुख, तकलीफ, समस्या सब प्रभु के पास से लेके जाता है और बिलक बिलक कर रोता है। ऐसा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। राबा सेठला बिराटे। आइए हमें बच्चन के अनुसार हम देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आंसू को, एक मनुष्य जब आंसू बहाता है, परमेश्वर आंसू को बर्दाश्त करने से है। परमेश्वर आंसू को, हालेलुया, आप जब भी प्रभु के पास आपका दुख, तकलीफ, समस्या लेके आप प्रभु के पास जाते हो, आप रोते हो, आप दूर दूर रोते हो, बिलक बिलक के आप रोते हो, परमेश्वर आपका आंसू को नीचे जमीन में टपकना देगा नहीं। परमेश्वर, हालेलुया, तो परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना कैसा सुनाई देता है, आज जल्दी क्यों सुनाई देता है? हो सकता है आप
बहुत सालों से आप बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर नहीं आ रहा है अभी तक। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि अभी तक आपने अपना मन को फाड़ा नहीं है, हालांकि आपने बिलक बिलक के रोया नहीं, प्रभु के सामने हालांकि आपने आपको छोटा किया नहीं, हालांकि लेकिन आज मेरे प्रिय भाइयों, आप छोटा करना, आप जो भी प्रार्थना का उत्तर यदि आप जल्दी लेना चाहते हो, हालेलुया, आपको प्रभु के सामने जाके, हालेलुया, प्रभु के सामने जाकर रोना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसके लिए चंगाई होना दो, आपको बच्चा नहीं बच्चा होना, कोई भी चीज़ के लिए, हालेलुया, आप क्या करना, प्रभु के साथ जाके रो के प्रार्थना करना। ऐसा जो रो के प्रार्थना करता है, हालेलुया, बिलक बिलक कर रोता है, व्याकुल होकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर प्रार्थना डायरेक्ट सुनता है। हालेलुया। आइए हम यहाँ पे वचन के अनुसार हम देखते हैं पहला शमूएल, हालेलुया, पुराना नियम में पहला शमूएल फर्स्ट 1 देखते हैं, 1 से, पहला शमूएल 1 का 1, हालेलुया, एक हम, हालेलुया, हालेलुया, 1 का 6 और 7 हम यहाँ पे वचन देखते हैं। फर्स्ट शमूएल 1 6 7, हालेलुया। मेरे प्रियवान, यहाँ पे एक स्त्री था, हालेलुया, वो बांझ था, उसके पास बच्चा नहीं था, हालेलुया, उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसका एक सास, उसका जो सौतेली था, सौतेली इसको बहुत चिढ़ाती थी। सौतेली के पास बच्चा था, हालेलुया, जो सौतेल था उसके पास ये था, बच्चे था, लेकिन इसके पास बच्चे नहीं था, और इसके कारण बहुत चिढ़ाती थी उसको। हालेलुया। देखो, अब अगर किसी बहन का अगर बच्चा नहीं तो हालेलुया, वो घर में उसका मान सम्मान कोई नहीं करता है। हालेलुया। और गाँव वाला भी बोलता है, हालेलुया, ये जो शादी करके लेके आए, लेकिन लड़की अच्छे नहीं है, हालेलुया, ऐसा बोलेगा, इसको दूसरा शादी करे, ऐसा बोले। इसका ज़िंदगी में ऐसा था, बहुत दुख था, तकलीफ था, समस्या था, लोग उसको बुरी बोलते थे, सौतेली भी बोलते थे, क्योंकि सौतेली के पास बच्चा था, लेकिन इसके पास बच्चा नहीं था, इसलिए वो बुरे बोलते थे, उसको चिढ़ाती थी, तेरे पास बच्चा नहीं है, तू बांझ है, तू कुछ कर नहीं पाएगी। हालेलुया। इसका पति को भी लोग बोलते थे तू दूसरा शादी कर, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, ये बहुत दुख में था, बहुत तकलीफ में था। सौतेली के पास बच्चा था, लेकिन इसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन उसका जो पति है इससे प्रेम करता था, अपना अन्ना से प्रेम करता, इसका नाम जो अन्ना था, हालेलुया। उसने क्या किया, हालेलुया, उसने परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर के सामने रो के गिड़गिड़ाया उसने। हाल घर में आंसू सब कुछ सह के, हालेलुया, घर में जो लोग जो बुरी उसका जो सौतेली था उसको बुरी बोलती थी, हालेलुया, गाँव वाला पूरा बुरी बोलते थे उसको, हालेलुया, उसको चिढ़ाते थे। सब कुछ बर्दाश्त करके जाके परमेश्वर का उसमें, हालेलुया, मंदिर में जाके, भवन में जाके आंसू बहाया उसने, हालेलुया। यहाँ पे हम वचन देखते हैं, हालेलुया, पहला शमूएल 6 का, हालेलुया, 1 का 6, हालेलुया। परंतु उसकी शौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने उसका कोख को बंद करने के कारण से उसके पास बच्चा नहीं था, हालेलुया। और हालेलुया, उसका जो सौतेली है उसको बहुत चिढ़ाती, तेरे पास बच्चा नहीं, तू बांझ है, हालेलुया, तू कुछ कर नहीं सकेगी, तेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा चिढ़ाती थी, हालेलुया। लेकिन बेचारी ये और वो तो ऐसे वर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी तब पहनना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोटी और खाना न खाती थी, हालेलुया। जब भी ये जो हन्ना था परमेश्वर का भवन में, चर्च में जाती थी, प्रार्थना करने के लिए चढ़ा जाती थी, लेकिन ये चिढ़ाती थी, हालेलुया, तू वहाँ पे जा रहे है लेकिन तुझे कुछ भी मिलेगा नहीं, हालेलुया, तेरे पास बच्चा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हालेलुया। ऐसे ही चल रहा था, इसका ज़िंदगी में ऐसे ही चल रहा था, बहुत दुख था, तकलीफ था, हालेलुया। और लोग उसको बुरे बोलते थे, अन्ना को बुरी बोलते, लेकिन इसने किसी का सुना नहीं, हालेलुया। आज बहुत बहन लोग, हालेलुया, शादी करके अपना पति के पास में जाता है, घर में जाता है, लेकिन शादी बच्चा नहीं होता है, उसके बाद लोग उसको कितना बुरी बोलते हैं, नाना तरह से। थोड़ा लोग क्या करता है, आज दूसरा शादी करता है, उसका भी बच्चा नहीं हुआ, फिर तीसरा शादी करता है, उसका बच्चा, ऐसा इसका ज़िंदगी ऐसे ही चला जाता है। ऐसा लोगों को, यदि आपके पास बच्चा नहीं है, अभी तक बच्चा नहीं है, अन्य के पास भी बच्चा नहीं था, हालेलुया, लेकिन इसने जान लिया परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, हालेलुया। जो उसका सौतेली बहुत चिढ़ाती थी, बहुत बुरी बोलती थी, सुबह से शाम तक उसको चिढ़ाती रहती थी, हालेलुया, बुरी बोलती थी,
नफरत करते थे उसको, हालेलुया। इसी कारण से ये हन्ना खाना नहीं खाती थी और परमेश्वर का भवन में गई वहाँ पे, हालेलुया। यदि आपके पास भी बच्चा नहीं है, हालेलुया, आपको क्या करना है? आप परमेश्वर के पास आना, हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर ने इब्राहिम को 100 साल में बच्चा दिया है, हालेलुया। बाइबल में एक जो आदमी बुढ़ा 100 साल का, बुढ़ी 90 साल का, ये लोग का बच्चा हो गया, ये परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा हो गया, हालेलुया, हालेलुया। और 10 में लिखा, और वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख के रोने लगी, हालेलुया। हन्ना गई, परमेश्वर का मंदिर में गई, भवन में गई, और घर में जो उसका जो सास थी, उसका जो सौतेली था, बहुत चिढ़ाती थी उसको, बुरी बुरी बोलती थी। उस सब को दुख लेके परमेश्वर के पास गई, वहाँ पे भवन में जाके बिलख बिलख के रोने लगी, हे प्रभु मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा दे, लोग मुझे चिढ़ाता है, पूरे पूरे बोलता है, लेकिन सबका मुंह तो बंद कर, हालेलुया, ऐसा बोल के उसने वहाँ पे जाके गिड़गिड़ा के जब भी प्रार्थना किया, हालेलुया। अन्ना ने जब भी प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना किया, हालेलुया, और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा का अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिर न पाएगा, हालेलुया। अन्ना बोलते, हे प्रभु यदि तूने मुझे बच्चा देगा, ये बच्चा मैं तेरे सेवा के लिए देता हूँ, हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, जब बिलख बिलख कर रो रही थी, वहाँ पे एक एली था, हालेलुया, एक याजक था, एक पुजारी था, वहाँ पे एक याजक था, हालेलुया। जब वो यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुँह की ओर ताक रहा था, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, वहाँ पे एक याजक था जो परमेश्वर का जो भवन में जो दिया जलाने वाला, प्रार्थना करने वाला जो याजक था, ये जो हन्ना था बिलख बिलख रो रही थी, पूरा आँख से पूरा आंसू बग रहा था उसका, हालेलुया, और उसका मुंह ओंठ हिल रहा था, हालेलुया, लेकिन बिलख बिलख अंदर से घूट घूट के अंदर से दुख तकलीफ समस्या सब कुछ निकाल रही थी, हालेलुया। उसके बाद जो एली, उसको समझ में नहीं आया, जो याजक था उसको समझ नहीं आया, उसने सोचा था ये तो पागल हो गई, ये तो नशे में, हालेलुया। और हन्ना मनी मन कर रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ा था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में, हालेलुया। उसका होंठ तो हिल रहा था, बिलख बिलख रो रही थी, हालेलुया, अंदर अंदर पूरा प्रार्थना कर रही थी होंठ से, हालेलुया, होंठ में बाहर लेकिन शब्द आया नहीं था, लेकिन उसका हाल बहुत बहुत लोलिन हो गए, बहुत दुखित हो गए, हालेलुया। जब ये प्रार्थना कर रहे थे, जब एली ने सोचा, ये समझ नहीं पाया, इसने बोला, हालेलुया, ये क्या, ये तो नशे में नहीं है, हालेलुया। तब एली ने उसे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतारा। इसको समझ में नहीं आया, ये नशा में नहीं, बेचारे कैसा नशा कर सकती है, हालेलुया, इसके पास बच्चा ही नहीं है, हालेलुया। और प्रभु के साथ प्रभु का भवन में, हर साल को प्रभु का भवन में जाती थी, प्रभु का आराधना स्तुति करती, परमेश्वर पर विश्वास रखती थी, परमेश्वर का सेवा करती थी, ये नशा ले ही नहीं सकती, हालेलुया। लेकिन ये सोच रहा था, तू नशा उतार, तू कब तक नशा में रहेगी, तभी हन्ना उसको जवाब देती, हालेलुया। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखी हूँ, मैंने न तो दाग मधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कही, हालेलुया। इसने सोच रहा था, हालेलुया, इसने वो सोच रहा था ये तो नशे में है, ये तो कोई शराब पी के आई आगे यहाँ पे, हालेलुया, यहाँ पे ये करे, प्रार्थना करे, हालेलुया, पागल की तरह प्रार्थना करते, नशे में रह के प्रार्थना करते। इसने एली ने ऐसा सोच रहा था, लेकिन अन्ना ने क्या कर रहा था, अन्ना ने क्या कर रहे थे, बिलख बिलख रो रही थी, अपना मन की बातें प्रभु को बता रहे थे, जो उसका जो सौतेली चिढ़ाती थी, सब प्रभु के सामने पोंखती थी, हालेलुया। यदि आपको भी कोई बुरी बुरी बोलते, कोई चिढ़ाते, हालेलुया, कोई बहन के पास बच्चा नहीं है, हालेलुया, लोग आपको बुरी बुरी नाना तरह का बोल रहा है, लेकिन आपको किसी को जवाब देना नहीं, आप जो भी दुख है, तकलीफ है, आपका आंसू है, आप परमेश्वर के सामने पोंखना, हालेलुया। यदि अभी आंसू बहाना चाहते हो, हाल आप परमेश्वर के सामने आंसू बहाना, कोई मनुष्य के सामने मत बहाना, हालेलुया। मनुष्य आपको कुछ दे नहीं सकता है, हाल परमेश्वर के सामने यदि आप आंसू बगाओगे, हाल प्रभु आपको हर चीज़ से प्रभु छुड़ाएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तब एली ने समझ लिया, जो एली था उसने समझ लिया ये पक्का परमेश्वर से प्रार्थना कर रही, हालेलुया। उसने समझ लिया, उसका मन के बातों को समझ लिया। पहले समझ नहीं पाया, उसने ये बोला कोई औरत आके, स्त्री आगे हमें नशे में प्रार्थना करे। लेकिन जब इसने बोला मैं मदिरा नहीं पी रहा हूँ, मैं तो आपने मन के बात ही यहोवा को खोल के जब भी मैं कह रहा हूँ, जैसे ऐसे बोला, तब इसने समझ लिया, हालेलुया। एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाह भर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसके मुंह फिर उदास न रहा, हालेलुया। मेरे प्रियो भाइयों, उसके बाद हन्ना, हालेलुया, उदासी नहीं रहे। पहले बहुत उदासी था, हालेलुया। जब भी परमेश्वर का, जब एली ने, हालेलुया, परमेश्वर ने एली के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत किया, हालेलुया। परमेश्वर ने एली को बोला अभी हन्ना को बोल, तू उदासी मत रह, ठीक समय पर तेरे लिए एक बच्चा हो जाएगा, उसका नाम, हालेलुया, शमूएल हो जाएगा। परमेश्वर ने उसको बता दिया, हालेलुया। इसीलिए उस दिन के बाद, हालेलुया, इसका ज़िंदगी में खुशियाँ आया, हालेलुया। पहले बहुत निराश था, बहुत अंधकार था, लोग उसको चिढ़ाते थे, सौतेली बहुत चिढ़ाती थी उसको, बहुत अंधकार था उसका ज़िंदगी में, बहुत दुखिया था, समस्या था, खाना नहीं खाती थी, हालेलुया। जब जिस दिन जाके प्रभु के पास गई और बिला बिला के रोई हो, हालेलुया, आंसू बहाई, हालेलुया, और उसके बाद उसका प्रार्थना का उत्तर आ गया, परमेश्वर ने उसको को खोल दिया, हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, तब हन्ना गर्भवती हुई। बिहान को सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा को अपने घर लौट गए। और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा को मांगकर इससे पाया, हालेलुया। सॉरी, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, जब भी परमेश्वर के पास से प्रार्थना करके, हालेलुया, जब हन्ना घर में गई, उसके बाद गर्भवती हो गई, हालेलुया। उसके बाद एक उसका बेटा पैदा हो गया, उसका नाम था शमूएल, हालेलुया। वो परमेश्वर का, जब भी पैदा होने के बाद, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद वो परमेश्वर का भवन में गया, मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। परमेश्वर का भवन एली के पास बैठा, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको, हालेलुया, छोटा बच्चा था, परमेश्वर ने 3 बार आवाज़ लगाया, लेकिन इस बच्चा को कुछ मालूम पड़ा नहीं। लेकिन लास्ट में परमेश्वर ने वो बच्चे को, हालेलुया, परमेश्वर ने वो बच्चा से बातें किया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, यदि आपके पास भी बच्चा है, मेरे बहन, आपके पास बच्चा नहीं है, हाल सिर्फ बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ के लिए आप जो भी मांग रहे हो, हालेलुया, अभी तक नहीं मिला है, जैसा हन्ना ने आंसू बहा के बिलक कर रोया, उसने प्रार्थना किया, हालेलुया, रोने के कारण से, आंसू बहाने के कारण से, हालेलुया, उसका प्रार्थना सुनी गई। आपका प्रार्थना भी प्रभु सुनेगा, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, परमेश्वर आंसू को बर्दाश्त करने से था। यदि आप चाहते हो कि मेरा प्रार्थना जल्दी हो जाए, जल्दी उत्तर आए, प्रार्थना का जल्दी उत्तर आए, हालेलुया, आपका हो सकता है आपका बेटा शराब पीता है, हो सकता है आपका पति, हालेलुया, शराब पीता है, कोई नहीं बदला है, कोई प्रभु में नहीं है, आपका बातें नहीं मानता है, ऐसा लोग मैं बताना चाहता हूँ। यदि आप अपने लोगों को आप बदलना चाहते हो, हर परिस्थिति बदलना चाहते हो, वो लोग का ज़िंदगी बदलना चाहते हो, आप प्रभु के सामने जाके रोना, हालेलुया, रो के प्रार्थना करना, हालेलुया। हे परमेश्वर, मेरा पति को शराब में छुड़ा नहीं सकते, मेरा बच्चे को शराब छुड़ा नहीं सकते, मैं चंगा हो नहीं सकता है, मेरा बच्चे को मैं मना नहीं सकता है, हालेलुया। आप ऐसा बोल के मेरे प्रिय भाई, जो भी आप समस्या में, हालेलुया, वो प्रभु के सामने भूखो जाके, हालेलुया, प्रभु के सामने यदि आप बताओगे, रो के बिलक रो के अपने आप को छोटा करके, छोटा होना पड़ता है, बहुत छोटा, ये रोना, ये जो हन्ना बच्चे की तरह रोई, हालेलुया, ये बच्चे की तरह रो के, हालेलुया, उसके बाद हालेलुया, परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को सुन लिया और सही टाइम में उसका एक बेटा उत्पन्न हो गया, मेरे प्रिय भाई, हालेलुया। आज बहुत बहन लोगों में बताना चाहता हूँ, हालेलुया, आपका शादी 15 साल हो गया, 20 साल, 25 साल, 60 साल, कितना साल भी होना दो, यदि आप जैसा हन्ना रोया, हालेलुया, प्रभु का भवन में जाकर रोया, हालेलुया, हो सकता है बहुत बहन लोग को, हालेलुया, बहुत लोग चिढ़ा रहे, सास चिढ़ा रहे, घर में मान सम्मान कोई करता नहीं है, हालेलुया, ऐसा लोगों को पति भी उसको देखता नहीं, ऐसा लोग मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप बेटे का आशीष पाना चाहते हो,
बेटी संतान का आशीष पाना चाहते हो, लेना चाहते हो, मेरे प्रिय भाई मैं बताना चाहता हूँ एक ही तरीका है, आप परमेश्वर का भवन में जाओ, हालेलुया, और गिड़गिड़ा के प्रभु से रो, प्रार्थना करो, हालेलुया, कंटिन्यू करो। एक बार गया नहीं मिला, एक ही बार में नहीं होता है, आपको जाते रहना पड़ता है। हन्ना बार बार प्रभु के पास गई, हालेलुया, उसके बाद दुख तकलीफ समस्या सब कुछ पोखा उसने, हालेलुया, उसके बाद इसका जिंदगी में रोशनी आया। पहले पूरा अंधकार था, दुख था, तकलीफ था, समस्या था, हालेलुया, लोग उसको बुरे बोलते थे, हालेलुया, निंदा था, सबको उसको इनकार करते थे, लोग इनकार करते थे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर में रह के, हालेलुया, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके इसने अपना जीवन को बना लिया, संतान पा लिया इसने। आपको भी संतान मिलेगा यदि आप, हालेलुया, बहुत बहन के पास बच्चा नहीं है, हालेलुया, वो लोग हालेलुया इधर जा रहा है उधर जा रहा है, हालेलुया, डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला है बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो जाएगा तुम्हारा, ये कमी वो कमी, ऐसा लोग मैं बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर, हालेलुया, सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर ने इब्राहिम को 100 साल में बच्चा दिया है। 100 साल में किसी का बच्चा होता है? नहीं होता है, मनुष्य से नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ होता है। हालेलुया, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया। हर परिस्थिति बदलने के लिए आंसू बहाना पड़ता है, रोना पड़ता है, रो के जब आप प्रार्थना करोगे, हालेलुया, उसके बाद अन्ना ने मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, उसका जो सौतेली था उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला उसने, हालेलुया, कुछ नहीं बोला, हालेलुया। अगर कुछ बोलती थी उसके साथ झगड़ा करती थी, तो परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनते। ऐसा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। आप यदि दुख उठा रहे हो, हालेलुया, आप लोग आपको बुरी बोल रहे, आप दुख उठा रहे हो, हाले आप उन लोग के सामने भी, हालेलुया, तू मैं कर रहा हूँ, फिर प्रभु के सामने भी जाकर रो रहा हूँ, ऐसा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है, हालेलुया। वो दुख तकलीफ अपना बोझ सब प्रभु पर ले आके आप डालोगे, तभी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा मेरे प्रिय भाइयों। आपका लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा। जो आपको लोग जो बुरे बोलते हैं मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर सबका मुंह बंद कर देगा। आपका शत्रु लोग, हालेलुया, आपको बुरी बोल रहे हैं, हालेलुया, आपका इज्जत नहीं करते हैं, आपका मान सम्मान कोई नहीं करते हैं, ऐसा लोग में आपको क्या करना है, आप प्रभु के सामने जाके घुटना टेक के आप रो, प्रार्थना करो, हालेलुया। यदि आप मेरे प्रिय भाइयों, हाले प्रभु के सामने जाके आप घुटना टेक के आप रोते हो, प्रार्थना करते हो, हालेलुया, जो भाई बहन प्रभु के सामने जाके आज झुका, उसके सामने परमेश्वर लोगों के सामने उसको उठाएगा, हालेलुया। यदि आप प्रभु के सामने जाके झुकेगो, आप झुकोगे, हाले परमेश्वर मनुष्य के सामने आपको उठाएगा, हालेलुया, हालेलुया। पहला क्या करना, पहला मेन स्थान परमेश्वर को देना है, हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर को देते हो, मेन स्थान परमेश्वर को देते हो, हालेलुया, परमेश्वर एक चीज़ से परमेश्वर आशीष करेगा, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, हालेलुया, आज हमने जो देखा, हालेलुया, हन्ना ने क्या किया, बिलक रोई, प्रभु के पास जाके अपना सारे मन की बातें बताई, मांगा उसने, जब तक तू मुझे बेटा नहीं देता, तेरा भवन में आते रहोगी, हालेलुया। आपको ऐसा बोलो, जब तक नहीं मिलता है तब तक प्रभु के पास जाते रहना है, मिलने के बाद भी आपको जाते रहना, जिंदगी भर परमेश्वर के पास जाते रहना। जितना जब भी आप प्रभु के पास जाते हो, आप प्रभु के पास रहते हो, आपका जिंदगी में दुख समस्या कुछ नहीं आएगा, परमेश्वर सब कुछ हटा देगा, हालेलुया। ये वचन के अनुसार परमेश्वर बहुत से आशीष दे। मेरा बहन, आपके पास यदि बच्चा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हन्ना ने जैसा प्रार्थना किया, प्रभु के पास जाके प्रार्थना किया, रो के प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा के आंसू बहा के प्रार्थना किया। हो सकता है आपको लोग बुरे बोल रहे हैं, आपका घर में मान सम्मान नहीं है, कुछ नहीं है, इज्जत नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, आप बहुत दुखी थे, लोग आपको कोस रहे हैं, ऐसे सारे दुख को लेके जाके आप परमेश्वर के सामने जाके आप रो, हालेलुया। वहाँ पे जाके अपना दुख को आप डाल दो, अपना बोझ को डाल दो, मेरे बहन, हालेलुया। पर वो आपको छुड़ाएगा, आपको बेटे का आशीष देगा परमेश्वर, हालेलुया। ये हन्ना भी क्या था, आपका जैसा था, ये पृथ्वी का था, ये कोई भगवान, ये कोई परमेश्वर नहीं था, ये नहीं था, दूसरा कोई नहीं था, ये भी हमारा जैसा था। आप कैसा है मेरे बहन, ये भी ऐसे ही था, हालेलुया। हन्ना ने परमेश्वर के पास गई और प्रार्थना किया, बिलक के रोई, व्याकुल होके अपना मन की बातें सब कुछ खोली। उसने जो लोगों ने उसको बुरा बोला था अंदर में, हालेलुया, उसका बहुत दिल पूरा रो रहा था, हालेलुया, पूरा चोट घाव लग रहा था, उस सब प्रभु को दे दिया, हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने मुक्त कर दिया।
आपको भी प्रभु मुक्त करेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज के वचन सुनते सबको बहुत से अभिषेक पिता आशीष करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का शांति इनका जिंदगी में आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। जितने बहन लोग हालेलुया बच्चे के लिए मैं प्रार्थना, वो लोग बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनका गर्भ खोल जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। पवित्र आत्मा इसी टाइम में चलो हालेलुया इनको बेटे का आशीष आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए। सादे आदर में मैं आपको देते प्रार्थना हमारे उत्तर प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते। आमीन आमीन। अब आमीन बोलो। अभी हर बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। आप आमीन बोलो, हाथ रखो, आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया। जो लोग देखने से था देखने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो सुनने से था सुनने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो बोलने से था बोलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो चलने से था चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। डायबिटीज़ का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांठ, रसौली, दाग धब्बा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू हालेलुया सब निकल के चला प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। कोरोना वायरस सब निकल के चला जा रहा है। परमेश्वर को महिमा। परमेश्वर ने 10 लोगों को कोरोना वायरस को ठीक करके दे दिया। कोरोना वायरस भी परमेश्वर निकालता है। हालेलुया। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा, अकेलापन का आत्मा, बुरी आत्मा, शक का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जादू टूना का शक्ति, तांत्रिक मानती शक्ति, खिलाए पिलाए सब बाहर जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रापा से टेला ब्रा टेला मांडे हालेलुया। गले का दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सर का दर्द इसी टाइम में निकल के चला जा रहा है। पेट का दर्द सब निकल, फेफड़े में जो पानी है, नस में पानी सब सूख रहा है। विश्वास से हाथ रखो। हाल जो पेट फूला है हाथ रखो, ऐसे टाइम में अंदर जा रहा है आपका पेट। हालेलुया। परमेश्वर का भारी अभिषेक होता रहा है इसी टाइम में। रापा से टेला ब्रा टेला मान टेला ब्रास टेले बे हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, शोल्डर का दर्द, पिट्ठों का दर्द सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। यहाँ पे जो दर्द हो रहा है इसी टाइम में हाथ रखो। पर इसी टाइम में आपको छोड़ा हाथ का दर्द सब निकल के चला जा रहा है। हालेलुया। जिस बहन के पास बच्चा नहीं है आपको प्रभु बेटे का आशीष दे रहा है। हालेलुया। और जितने लोग प्रभु का वचन आज सुन रहे हैं हालेलुया, वो लोग यदि आपके पास बच्चा नहीं है आप हन्ना का जैसे जाके प्रभु से प्रार्थना करना। प्रभु का भवन में जाके, चर्च में जाके आप बिला करो, आप प्रार्थना करो, प्रभु आपको बेटे का आशीष देगा। हालेलुया। जितना भाई बहन का जो शादी में रुकावट है सारे बंधन तोड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारे नशा करने वाला आत्मा सब निकल के, लड़ाई झगड़ा बैर करने वाला आत्मा, एक्सीडेंट करने वाला आत्मा हालेलुया, फांसी लगाने वाला आत्मा, सुसाइड का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। बेविचार का आत्मा, गंदगी का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है। हालेलुया। बहुत लोग हाले बच्चा गिरा रहा है। बच्चा मत गिराना, बहुत बड़ा पाप है। जब आप बच्चा गिराओगे हालेलुया शैतान आपका ज़िंदगी में शैतान एंट्री हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी प्रभु ने आपको जब बच्चे परमेश्वर की ओर से दान दिया गया है, परमेश्वर ने बच्चे परमेश्वर की ओर से दान दिया गया, इसलिए बच्चा मत गिराना, आभूषण मत करना कोई। हालेलुया। बाप बच्चे को जन्म देना हालेलुया बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। लेप्रा सेटेला ब्राटेला मांडे हालेलुया। हालेलुया। एलर्जी सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। पीलिया का बीमारी सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो मुंडी जो बार हिला इसी टाइम में हाथ रखो प्रभु छोड़ा है इसी टाइम में। हालेलुया। जो रिश्ता में जो भी बंधन है सब निकल के चला जाए। गलत रिश्ता सब टूट रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। जो शैतान की तरफ से सब कैंसिल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जादू टोने का शक्ति सब निकल के चला जा रहा है, खत्म हो रहा है प्रभु यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। जितने बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपको स्वर्गीय ज्ञान हेवनली विस्डम दे रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। जितने लोग प्रभु के राज्य में बीज बो रहा है परमेश्वर आपका व्यापार को, आपका बिजनेस को प्रभु बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। हर बंधन टूट रहा है। हालेलुया। आजू बाजू में जो भी शैतान जो छुप के बैठा है सब निकल के चला जा रहा है। जो चक्कर आ रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है इसी टाइम में, वो इसी टाइम में फ्री हो रहा है। राबा टेला ब्रा टेला मांडे हालेलुया। प्रभु का सामर्थ आ रहा है। हालेलुया। जितने लोग को दुष्ट आत्मा लगाए स्क्रीन में टच करो, मोबाइल टच करो इसी टाइम में। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकल के चला जा रहा है। राबा सेटला ब्राइला बास टोला मोरकिस्टे हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, ये 2021 साल बहुत डेंजर है। हालेलुया। बहुत कठिन का समय है। आप ना जिंदगी आप सुबह शाम प्रार्थना में बनाना। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आने वाला संघर्ष से आपको बचाना चाहते हैं। यदि आप प्रार्थना करोगे, सुबह शाम प्रभु में बने रहोगे, प्रभु आपको हर चीज़ से प्रभु जयवंत करेगा। हालेलुया। आप सुबह शाम प्रार्थना, यदि आप सुबह शाम प्रार्थना करोगे, आपका जिंदगी में दुख तकलीफ समस्या कुछ नहीं आएगा, शैतान नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा। आप सुबह शाम प्रार्थना करना और शैतान हाल डर के भाग जाएगा। यदि आप प्रार्थना करोगे, शैतान हार जाएगा। यदि आप शैतान को हराना चाहते हो, यदि आपका ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं आए, दुख तकलीफ समस्या नहीं आए, आज से जितने लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हाल मेरा आवाज़ सुनते ही आज से आप लोग प्रार्थना करना चालू करो। देखो आपका ज़िंदगी में जो भी आपका समस्या है सब निकल के चला जाए। मेरा भाई मेरा बहन, चिंता करके कुछ मिलता नहीं। जिससे भी आप चिंता करते हो उसके लिए आप प्रार्थना करो, आपका सारे समस्या हाल लियो सब निकल के चला जाएगा। हाल लियो, प्रभु देखेगा। मेरे भाई मेरे बहन, हालेलुया, प्रभु देखेगा। हालेलुया, आपका समस्या प्रभु देखेगा। आप समस्या को मत देखो, प्रभु को देखो। हालेलुया। थोड़ा लोग क्या करते हैं, चिंता लेके पढ़ते रहता है, हालेलुया, कोना में जाके बैठे रहता है, और शैतान बुरी मन में डालेगा, तू तो ठीक नहीं हो जाएगा, तू ठीक नहीं हो जाएगी, तेरा बच्चा ठीक नहीं हो जाएगा, तुम्हें ऐसे रहेगा। वो सुनता है, उसके बाद हालेलुया, ऐसा करने से अच्छा मेरे भाई मेरे बहन, आप प्रभु के पास जाओ, रो के, जैसे हन्ना ने रोया, बिलक रोया, प्रार्थना बहुत रोना है। जो जितने लोग हालेलुया इसी टाइम में रो के प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर वो लोग को छुड़ा रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों में रोज हालेलुया, ये लॉकडाउन से लेके अभी तक रोज प्रभु का वचन आपका सेवा के लिए लेके आ रहा हूँ। हालेलुया। मेरे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल दबाना, व्हाट्सएप में आप देखना, आर्मी स्टेटस में डालता हूँ, वहाँ पे भी आप देखना, प्रभु का वचन देखना। हाल और आजू बाजू का लोगों को भी आप बुलाओ, हाल वो लोग भी आशीषित हो जाए। जिस बहन के पास बच्चा नहीं है वो उसको ये वीडियो दिखाओ, प्रभु का वचन सुनाओ। हालेलुया, वो भी आशीषित हो जाएगी। हालेलुया, वो भी मेरा बहन, आप भी प्रभु के पास आओ, आपको प्रभु बेटा देगा। चाहे आपका बच्चा, आपका शादी हुआ 15 साल से 20 साल से नहीं हो रहा, 10 साल से 5 साल से 1 2 साल से नहीं हो रहा है, आप प्रभु के पास आओ, प्रभु आपको बेटे का आशीष देगा। हालेलुया। आप आशीष देना। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल दबाना, दूसरे को शेयर करना। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपको, आपका परिवार को, आजू बाजू को, जितने लोग हालेलुया प्रभु के पास है, हालेलुया सारे विश्वासी को, सारे फास्टर लोगों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया, हम कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह का, ब्लेस यू। आमीन।